बच्चों, आपको आज सिखाएंगे कि लिमिट का प्रॉब्लम कितने कैटेगरी में होते हैं और किस किस तरह से इसका न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। बच्चे, सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इसको वॉच भी करिए, तब अंदाज आएगा आपको कि किस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व किया जाता है और किस तरह से इसका थ्योरेटिकली दिया रहता है। तो हम प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिए लिमिट का 5 कैटेगरीज में। सबसे पहला अलजेब्रिक लिमिट। अलजेब्राइक लिमिट में प्रॉब्लम ऑफ लिमिट जो बेस्ड होता है किस फॉर्म में होता है भाई? तो 0/0 के फॉर्म में होता है। 0/0 के फॉर्म में यदि लिमिट हो, न्यूमेरिकल हो, तो उसको सोल्व करने के लिए मेरे पास सबसे पहले एक फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड कहता किसको है भाई? किस तरह से इसको सोल्व करते हैं? यदि लिमिट दिया हुआ है आपके पास, तो फैक्टराइजेशन मेथड कहता है कि पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दें। कब? जब ये लिमिट का फॉर्म 0/0 के फॉर्म में हो। हम पहले भी बोले थे कि कुछ मीनिंगलेस टर्म लिमिट का है जो 0/0 के रूप में हो, ∞/∞ या ∞ के फॉर्म में हो। जिस तरह से अगर हम रोड पर चल रहे हैं, एकाएक हमें दिखाई देता है कि बहुत बड़ा गड्ढा है, तो हम अटेंडेंस उससे वहाँ पे रुक जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वह एक मीनिंगलेस टर्म के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अगर जाना है तो उसको मीनिंगफुल में कन्वर्ट करते हैं, या तो रास्ता चेंज करते हैं या क्रॉस होने लायक हो तो हम होते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल 0/0 का फॉर्म में हो या ∞/∞ के फॉर्म में या इस तरह का फॉर्मेशन हमें दिखाई दे, यानी मीनिंगलेस टर्म में हो, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को मीनिंगफुल में बदलते हैं। जैसे अलजेब्राइक लिमिट के फॉर्म में यदि लिमिट 0/0 के रूप में बेस्ड है, तो फैक्टराइजेशन मेथड कहता है हमें कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को पहले फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करने के बाद जो सेम फैक्टर होगा उसको कैंसिल कर दें और बचा हुआ रिजल्ट जो मेरा आउटपुट होगा वो रिजल्ट की ओर अग्रसरित करते हैं। यानी फर्स्ट फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, after that same factors are cancelled and rest is the output result. Like this, limit x tends to 2x² - 4 are divided by x - 2। अगर x अप्रोच कर रहा है, x की जगह 2 देंगे तो 2 के स्क्वायर 4 - 4/2 - 2 यानी 0/0। दिस इज मीनिंगलेस टर्म, यानी इसको हम पहले क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे लिमिट x टेंस टू 2a² - b² a + b इंटू a - b, यानी x + 2 इंटू x - 2 और x - 2 हम इसे कैंसिल करेंगे और यह 0/0 के रूप से फ्री हो गया। तो बच गया जो मेरा रिजल्ट ओरिएंटेड लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ x + 2। चूंकि x 2 को अप्रोच कर रहा है तो x + 2 किसको अप्रोच करेगा? 2 + 2 यानी 4 को, यानी यहाँ पे x के जगह 2 + 2 = 4। यानी ये फैक्टराइजेशन मेथड के आधार पर हम इसे दिखा रहे हैं। अब आपके पास अनदर एग्जांपल है कि लिमिट x टेंस टू 2 x² - 4/x² - 5x + 6। इसे भी देखा जाए तो x को डायरेक्ट अगर हम 2 देते हैं तो 2 × 2 4 - 4 0 और डिवाइडेड बाई 2 × 2 4 + 6 10 और -5x है तो 5 × 2 10, ये भी 0। ये 0/0 फॉर्म में है। तो फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा था कि पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस तरह से फैक्टराइज करें
जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको फैक्टराइज कर दें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लिमिट x टेंस टू 2, ये अभी 0/0 फॉर्म में है। ये तब तक फैक्टराइज कर देंगे कि अपने मूल पोजीशन से रिप्लेस नहीं हो जाए, यानी x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, ये अभी आपके पास 0/0 फॉर्म में है। लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x माइनस 3, सेम फैक्टर आर कैंसल। फैक्टराइजेशन मेथड में कह रहा था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करिए और सेम फैक्टर को कैंसिल करिए। रेस्ट इज द आउटपुट रिजल्ट, सो लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 बटा x माइनस 3। अब ये आपको 0/0 यानी मीनिंगलेस टर्म से फ्री हो गया। अब दे दीजिए x अप्रोचेस 2 यानी 2 प्लस 2 और 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 बटा -1 इन -4। अब अलजेब्रिक फॉर्म में जब प्रॉब्लम का सिचुएशन हो 0/0 फॉर्म में, तो दूसरा मेथड है रेशनलाइजेशन मेथड। अनदर मेथड इज रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मेथड तब फॉलो करिएगा जब आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लाइक पावर, उस एक्सप्रेशन का लाइक हो, रेशनल लाइक पावर होना चाहिए। जैसे 1/2 हो, 1/3 हो, 2/3 हो। इस मेथड यानी इस तरह के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई विथ अपोजिट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कंजुगेट के साथ, उसके बाद फैक्टराइज करते हैं, सेम फैक्टर को कैंसिल करेंगे और रेस्ट इज द आउटपुट रिजल्ट। फैक्टराइजेशन मेथड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, सेम फैक्टर को कैंसिल कर देंगे और रेस्ट इज द आउटपुट रिजल्ट। और रेशनलाइजेशन मेथड इज फॉलो व्हेन एक्सप्रेशन लाइक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और बोथ हैविंग रेशनल पावर लाइक 1/2, 1/3, 3/2, 2/3 etc। यानी इसमें इस तरह का न्यूमेरिकल को सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं, इस तरह का न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंजुगेट के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद सेम फैक्टर को कैंसिल करेंगे और रेस्ट इज द आउटपुट रिजल्ट। अब आपके पास है रेशनलाइजेशन मेथड में। रेशनलाइजेशन मेथड को जैसा कि देखिए ये भी है आपके पास 0/0 फॉर्म में, 0/0 फॉर्म है। जैसे x अप्रोचेज b तो b देंगे तो b माइनस b इज इक्वल टू 0 और x के जगह b देंगे √b और -√b, ये भी 0 होगा। तो ये कहता है कि पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंजुगेट करके रेशनलाइज करेंगे और सेम फैक्टर को कैंसिल करेंगे और रेस्ट इज द आउटपुट रिजल्ट। जैसे लाइक x टेंस टू b x माइनस b √x माइनस √b, कंजुगेट कर दीजिए ये √x प्लस √b √x प्लस √b। उस फैक्टराइजेशन से हम इसे एलिमिनेट कर दें कि 0/0 से x टेंस टू b, ये x माइनस b √ ये हो जाएगा आपके पास x प्लस √b। इसको हम कह दिए a प्लस b इंटू ए माइनस b, इसको कह दिए a प्लस b इंटू ए माइनस b। तो ये हो जाएगा x माइनस b, इसको कैंसिल कर दिए। जब कैंसिल आउट करने के बाद ये देखा गया कि ये 0/0 से फ्री हो गए। यानी ये मेथड तब फॉलो करेंगे जैसे लाइक न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर में पावर 1/2 हो। जैसे आपका रूट है, रूट में 1/2 यानी रेशनल लाइक पावर होना चाहिए। और ये हो गया √x प्लस
भी, इस 0/0 से हम इसको एलिमिनेट कर दिए, फ्री कर दिए, तब ये x टेंस टू b यानी अंडर रूट x के जगह b दे दीजिए और ये b दे दीजिए, तो ये 2√b, ये आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अब आपका तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट जो एक्सप्रेशन होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अलजेब्राइक लिमिट में देखें 0/0 के रूप में प्रॉब्लम बेस्ड है अगर लिमिट का, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड के आधार पर कैसे न्यूमेरिकल देख रहे थे, रेशनलाइजेशन मेथड के आधार पर देख रहे थे। अभी हम आपको देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में। इसमें 3 तरह का मेथड, एक जैसे लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाइड हम कर सकते हैं n इंटू a के पावर n माइनस 1, जहाँ n एक रेशनल नंबर है। जैसे लाइट एग्जांपल हम देख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 x के पावर 4 माइनस 625/x माइनस 5। पहले हम इसे क्या करना है, इस फॉर्म में सेट कर दे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट, यानी x के पावर यदि 4 आई 5 के पावर 4 और ये x माइनस 5, यानी x के पावर n के जगह यहाँ पे 4 है, तो हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे n, यानी n इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 5 n माइनस 1, तो n इंटू a n यहाँ पे 4 माइनस 1, यानी 4 इंटू 5 के पावर 3, तो कह सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 5 25 और 5 20 125, यानी 4 गुना 125, इसे हम कह सकते हैं 0 और ये यानी आप कह सकते हैं 1000, नहीं सॉरी, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे 0 और 5 इंटू 4 0 2 हो जाएगा, 8 10 बाकी 1 हो गया, और ये यानी इतना 500 इसका आंसर आपके पास आया। अब आपके पास न्यूमेरिकल का दूसरा स्टेज कह सकता है इन्फिनिटी टाइप में न्यूमेरिकल हो, इन्फिनिटी टाइप में। अब इन्फिनिटी टाइप में अगर एक्सप्रेशन हो, जैसे इन्फिनिटी टाइप में पहला टाइप का न्यूमेरिकल हो इन्फिनिटी टाइप में, इस तरह के न्यूमेरिकल में पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम। जैसे एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 5/x² प्लस 4x प्लस 3, यानी पावर ऑफ न्यूमरेटर और पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अंश का पावर और हर का पावर दोनों का यदि सेम हो और न्यूमेरिकल यदि इन्फिनिटी टाइप के हो, तो सबसे पहले हम जो हाईएस्ट पावर होगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, उससे हम अंश या हर दोनों में भाग करेंगे, यानी डिवाइड बाई हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर से हम भाग करेंगे उस एक्सप्रेशन में। और उसके बाद क्या करना है, तो जो फैक्टर सेम आ जाएगा या जो भी होगा उसको कैंसिल आउट करेंगे और बच गया रिजल्ट जो मेरा लास्ट में जो बचेगा उसको पुट करके, यानी रेस्ट इज द आउटपुट रिजल्ट। रेस्ट देखते हैं इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के बाद पता ये चलता है कि किस तरह का थ्योरी क्रिएट करता है प्रॉब्लम को और कैसे सोल्व होता है। देखिए हम बोले थे कि सेम पावर यदि हो तो जो हाईएस्ट पावर है उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में है x के पावर 2, तो x के पावर 2 से डिवाइड करते हैं अंश और हर दोनों में डिवाइड करेंगे x² प्लस 4x/3 और ये बटा x, क्योंकि ये इन्फिनिटी टाइप, यह एक फिर से आ गया आपका न्यूमेरिकल जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x
इसमें भी डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर से इसमें भी होगा, एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, अब 5 बटा एक्स स्क्वायर, सभी से बारी बारी टर्म बाई टर्म को डिवाइड कर दीजिए, 4x बटा एक्स स्क्वायर, अब 5 बटा एक्स स्क्वायर, इसको सेम पावर कैंसिल कर दीजिए और ये x से x इसका कैंसिल कर दीजिए, ये लिमिट x अप्रोचेस इनफाइनाइट, ये आपका 1 हो गया, अब प्लस 5 बटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 1, अब प्लस 4 बटा x, अब 5 बटा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी के रूप से हट गया। अब हटने के बाद हम इसको देखते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, लिमिट x के वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, तो ये 1 प्लस 5 बटा इन्फिनिटी का स्क्वायर, 1 प्लस 4 बटा इन्फिनिटी, अब 5 बटा इन्फिनिटी स्क्वायर, और 1 बटा इन्फिनिटी मेरा 0 होता है। तो जैसे जैसे वैल्यू इन्फिनिटी बढ़ते जाएगा नीचे, तो इन्फिनिटी से भाग देंगे तो वो शून्य हो जाएगा, 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0, इसका वैल्यू आया 1। अब एक दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल में अब आपके पास आएगा, इसी में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यानी दो एक्सप्रेशन का डिफरेंस यदि इन्फिनिटी हो तो इसको हम जनरली क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। अब आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप का न्यूमेरिकल हो गया, जैसे देखिए ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप का हो गया। पहले ही बोले थे कि न्यूमेरिकल अगर इस तरफ का हो तो ये मीनिंगलेस टर्म होता है। अब इसको हम सॉल्यूशन जब करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, यानी फैक्टराइजेशन मेथड बोले थे। जैसा ही पावर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, किसी तरह का अगर रेशनल लाइक पावर हो जाएगा तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विथ कंजुगेट के साथ फैक्टराइज करते हैं, कैंसिल करते हैं, और रेस्ट इज द आउटपुट रिजल्ट। सबसे पहले लिमिट को बहुत बढ़िया से आप बेहतरीन तरीक़ा से जानना है, क्योंकि आप लिमिट जानिएगा तब कंटिन्यूटी जानिएगा, तब डिफरेंशिएबिलिटी जानिएगा। हर एक पॉइंट पे इसे पकड़ के रखना है, हर एक न्यूमेरिकल को एक कॉन्सेप्ट के साथ। इसके बाद इस थ्योरी के से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है उसको हम बहुत सारे प्रॉब्लम कराएंगे। प्रॉब्लम इतना ज़्यादा करिए कि आपके पास प्रॉब्लम नहीं रह जाए। जैसे अब इसको हम सोल्व करते हैं, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करें, रेशनलाइज विथ कंजुगेट के साथ। x इसको कर दीजिए x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर, और रूट कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये बराबर में इसको हम कह दें, इसको लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कैंसिल एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स बटा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास है लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस एक्स है, हाईएस्ट पावर है, या x कॉमन ले लेते हैं। जब x जैसे कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा x, यहाँ से भी बाहर निकाल दीजिए, ये एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें यहाँ भी तो ये क्या हो जाएगा, x रहने दीजिए, चलिए यहाँ पे x अभी फिलहाल रहने दिया जाए, एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे तो 1 प्लस एक्स बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस एक्स होगा, और अंडर रूट ये 1 प्लस 1 बटा एक्स, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद
x टेंस टू इनफाइनाइट माइनस x अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बटा x होगा और ये कैंसिल होगा और x का वैल्यू इन्फिनिटी हम पुट कर देते हैं तो -1 और 1 प्लस अंडर रूट और 1 प्लस 1 बटा इन्फिनिटी और 1 बटा इन्फिनिटी आपके पास होता है सम 0 यानी -1 प्लस ये अंडर रूट 1 प्लस 0 -1 और 1 प्लस 1 बराबर -1/2। अब आपके पास या आपके साथ हम जो इस टॉपिक के बाद जो देंगे टोटल इससे बेस्ट कितना न्यूमेरिकल है, बढ़िया हम आपको न्यूमेरिकल कराते हैं, ढंग का न्यूमेरिकल, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। अलजेब्राइक लिमिट पे बेस्ट न्यूमेरिकल जो कि आप फिर से हम समराइज करते हैं। अलजेब्रिक लिमिट में आपके पास हम ये कहना चाहते हैं, अलजेब्रिक लिमिट में हम ये कह दें कि आपके पास 0/0 फॉर्म में जो मेथड हम यूज करते हैं, 0/0 फॉर्म में जो मेथड यूज करते हैं वो आपके पास है। सबसे पहला अगर 0/0 फॉर्म पर न्यूमेरिकल हो तो एक फैक्टराइजेशन मेथड पहले हम देख लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। इस तरह से फैक्टराइज कर दें कि सेम फैक्टर को कैंसिल करें और बच जाएगा, उसके बाद लिमिट पुट करके इज द आउटपुट रिजल्ट। रेशनलाइजेशन मेथड तब हम फॉलो करेंगे जब लाइक रेशनल पावर हो, या तो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो या दोनों में हो, यानी अंश में हो या हर में हो या अंश हर दोनों में हो, तब हम रेशनलाइजेशन मेथड कहते हैं। का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस तरह से कंजुगेट कर मल्टीप्लाई करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद कैंसिल करते हैं, अब बच जाएगा, लास्ट इज द आउटपुट रिजल्ट देते हैं। तीसरा 0/0 में एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट होगा कि लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, जहाँ n एक रेशनल नंबर हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n माइनस 1। इसके बाद इन्फिनिटी टाइप पे प्रॉब्लम आप आगे का लेक्चर में हम आपको इससे न्यूमेरिकल जो है टोटल का टोटल करवाते हैं। थैंक यू, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।